यद्यपि संसार और ब्रह्म ज्ञान को और आध्यात्मिकता को बड़ा कठिन मानते हैं, पर वास्तविकता नहीं, ये नहीं है। ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिकता हमारे काल से ही ओतप्रोत है, बस हमें उसे समझने की ज़रूरत है। यद्यपि आज का मनुष्य इस भौतिक संसार को सुख को इतना भोगने में प्रयत्न हो चुका है कि वो अपने परम सत्य को समझ नहीं सकता। इसी प्रकार वो आध्यात्मिकता और ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश को खोता चला जा रहा है। इसलिए जो मार्ग मनुष्य के लिए सीधा और अच्छा और हितकारी था, उसे वो मार्ग कठिन लगने लगता है। विचार पूर्वक हम देखें तो पाप करना कर्म करने से ज़्यादा मुश्किल होता है और पुण्य करना पाप करने से ज़्यादा आसान होता है। अगर हम अच्छे कर्म करें तो पापी कर्म से अच्छा कर्म भलाई करना पाप करने से ज़्यादा आसान है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप मनुष्य की प्रकृति है। पाप करना एक अप्राकृतिक है। मनुष्य नहीं चाहता कि मनुष्य कृष्ण के पंजे में फंस जाए। उस मार्ग पर चलने में उसे पग पग पर अपनी बताया मन की रुचि को राज करना होता है। मनुष्य ये नहीं चाहता कि वह निष्कृष्ट के पंजे में फंस जाए, इसलिए वह तुरंत अपनी आत्मा का संहार करता है और अपने मन का प्रतिपल बलात्कार करता है, और तब जाके वो कोई पाप कर पाता है। जो व्यक्ति धूम्रपान का प्रारंभ करते हैं उन्हें भयंकर काशी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, शरीर में पीड़ा होती है, मुंह में से दुर्गंध होती है। यह सब इसी कारण होता है क्योंकि तंबाकू प्राकृतिक है, अच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वह कार्य करें। प्रकृति का सहयोग उसमें नहीं है, केवल हमारी अंधकारी चेष्टा ही दिव्य शक्तियों के विरुद्ध करती है। चेष्टा ही उन दिव्य शक्तियों के विरुद्ध करती है। इसी प्रकार हम निष्ठा का काम करने में हमारे अंतःकरण में भयंकर विक्षोभ होता है। नहीं चाहता कि हम वो कार्य करें, हम पाप कार्य करें। आवाज लगाते कि प्रकृति का सहयोग उसमें नहीं है। प्रकृति का हम साथ में धीरे केवल हमारी अंधकारी चेष्टा ही उन दिव्य शक्तियों के विरुद्ध करती है। केवल हमारी अंधकारी चेष्टा ही उसको उसने दिव्य शक्तियों से विरुद्ध युद्ध करती है। जो व्यक्ति धूम्रपान करता है उन्हें भयंकर काशी होती है, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, शरीर में पीड़ा होती है, जब कराते हैं मुंह से दुर्गंध होती है। यह सब इसी का क्योंकि तंबाकू प्रकृति है। जो व्यक्ति धूम्रपान करता है उन्हें भयंकर खांसी उठती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके फेफड़े खराब होने लग जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तंबाकू अप्राकृतिक है। उसी प्रकार अगर हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो परमेश्वर हमें उसे करने के लिए रोकते हैं। हमारा मन अप्राकृतिक तरीके से परमेश्वर की भाषा से लड़ता है और वह पाप कर बैठता है। परमेश्वर यह नहीं चाहते कि हम पाप करें, केवल हमारी अंधकारिक चेष्टा ही परमेश्वर की उन दिव्य शक्तियों से विरुद्ध युद्ध करती है। इसी प्रकार पाप और निष्ठा का भ्रम करने में हमारे अंधकरण में भयंकर विक्षोभ होता है, क्लेश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार पाप और निष्ठा का प्रारंभ करने से हमारे अंतरात्मा में बहुत भयंकर विक्षोभ उत्पन्न होता है, क्योंकि परमात्मा ही आत्मा का स्वरूप है। ग्लानि तथा क्लेश उत्पन्न होता है और तथा आत्मग्लानि और क्लेश उत्पन्न होता है। मन किसी अज्ञात भय से थर थर कांपता है। दृष्टिकोण में साथ देना चाहता हमारा शरीर स्वाभाविक गति से उस ओर नहीं चलता।
उस ओर नहीं चलता। कृत्य में साथ देना चाहता है, शरीर स्वाभाविक गति से उस ओर नहीं चलता। मन थर थर कांपने लग जाता है और हमारा शरीर उस दुष्कर्म को साकार करने में व्यवस्था करने लगता है और हमारा शरीर उस दुष्कर्म को नहीं करना चाहता और शरीर थर थर कांपने लग जाता है। एक अड़ियल घोड़े की तरह वह स्थान भटकता है और उस मार्ग पर नहीं चलना चाहता। हमारे संकल्प, हमारी धारणा, हमारे उद्देश्य विचार देते हैं। अपने मन पर अत्याचार करते हुए हम पाप में प्रवृत्त होते हैं। बार बार उसी की प्रवृत्ति करते रहने से हमारी पवित्र रक्षा मंत्र हो जाती है। अपने मन को अत्याचार करते हुए हम पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं और बार बार मन पे अत्याचार करने से हम अप्राकृतिक रूप से हो जाते हैं, पाप कर्मों में शामिल हो सकते हैं। जिस प्रकार जानते हैं उससे हम अप्रेम तथा अनेकों विषय पदार्थों के अभ्यास हो जाते हैं। हमें उनकी अनुभूति हुई। उसी प्रकार अभ्यास हो जाने पर हमें करते हुए राशि का अनुभव नहीं होता। जिस प्रकार हम शराब अफीम ड्रग लेते हैं और हमें उनकी कड़वाहट का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार जब हम एक बार पाप कर लेते हैं तो हमें उसके बाद उसका कोई अनुभव नहीं होता और न ही उसका कोई पश्चाताप होता है। परमात्मा को अपने अंदर से आदि प्रभु को इच्छा है उसकी साथ चलने के लिए अपने आप को विवश कीजिए, अपने अंदर से कार्य करने दीजिए। परमात्मा को अपने अंदर से कार्य करने दीजिए। आदि प्रभु की इच्छा है कि आप उनके अनुसार काम करें और अंतरात्मा का आवाज़ को सुनिए। परमात्मा को अपनी मर्जी के अनुसार पूर्ण कीजिए, कार्य विवश कीजिए, उसी के अनुसार चलने के लिए अपने आप को विवश कीजिए। प्रभु जो जिसने तमाम पवित्रता प्रदान की है और अणु में वही उसकी यह है तो सत्य है, तो सुंदर है, तो शिव है। परमात्मा जिसने अपने सारे जगत में पवित्रता भर दी है, जो स्वच्छ है, सुंदर है और उत्कृष्ट है, उसकी पवित्रता को अपनाइए। आत्मनिरीक्षण द्वारा मालूम कीजिए कि कितने अंशों में तुम ईश्वर की इच्छा के अनुगामी बने हो, कितने कार्य परमात्मा के लिए होते हैं, कितनी देर तुम स्वयं की पूर्ति व्यतीत करते हो, कितनी देर तुम पूजा उपासना में लगाते हो, तुम्हारे विभिन्न अंगों का क्या अभिप्राय है, वे किस आशय से चाहिए। तुम कुरूपता में भी भव्यता खोज निकालो, प्रतिकूलता में भी सहायता तत्वों के दर्शन करते रहो, कठिन से कठिन और विषम से विषम परिस्थितियों में भी विचलित ना हो। तुम्हारे पास स्थिर आदि पानी में भी स्थिर रहे, तुम्हारे हृदय में पवित्रता की गर्मी हो, शरीर में उत्साह हो, परमेश्वर का तेज अंग प्रत्यंग से झलकता हो। आत्मबंधुओं, हमारा इस संसार से कोई संबंध नहीं, हम संबंध खिलौना मात्र है। अक्सर हम कहा करते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारा शत्रु है, अमुक हमारा मित्र है, अमुक हमारा पिता है, अमुक हमारा पुत्र, और किंतु वास्तव में न कोई शत्रु है और न मित्र, पिता है न पुत्र। हम सब साक्षात परम प्रभा पदार्थ है। हमारा संसार के शुद्ध झगड़ों से कोई संबंध नहीं है। सुख दुख छाया तथा उझेला है जो आया जाया करते हैं। हमारी आंतरिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए। हम संसार से बहुत ऊंचे हैं। जैसे वायु यान में बैठकर आकाश में विवाह करने से संसार की ब्रह्मा ज्ञान का प्रकाश सत्य की अनुभूति होने के बाद मन सभी बातों और सभी दशाओं में से सत्ता का अनुभव करता है। और
सब दशाओं में से अपनी सत्ता का अनुभव करता है। सत्य के अनुभव के बाद मनुष्य अपनी सब बातों और सब दशाओं में सत्य की सत्ता का अनुभव करता है तथा उसके मन से संदेह जैसी चीज़ हट जाती है और वह पल प्रतिपल सत्य की प्रत्येक स्थिति में उस सत्य के अंदर निवास करता है और अकेलेपन जैसी भयानक दृश्य का अंत हो जाता है। अकेलेपन परीक्षण सत्य के सम्मुख होने से मनुष्य सुख निवास आनंद की स्थिति में निवास करता है, आनंद में सदैव निवास करता है। सत्य विहीन की दशा जल से पिछड़ी हुई मछली की सी होती है। कुछ क्षण तक जीवित हो तो रहती है, लेकिन उनके जीवन में आनंद उत्साह और शान नहीं रहता। उनकी दशा उस मीन की सी होती है जो किसी कछुए के जाल में फंसकर अतिशय दुख से प्राण त्याग कर देती है। अपने किसी क्षण क्षणिक सुख के कारण यदि किसी मनुष्य ने अपनी दशा को इससे कुछ अतिरिक्त समझा तो वास्तव में वह भ्रांत और अपने जीवन को भली प्रकार समझ रहा है। संसार एक बहुत ही बड़ा जाल है। इसके असंख्य चित्रों में मनुष्य अपनी इच्छाओं की तृप्ति देखता है। और लोभ मोह के कारण उसमें फंसने की चेष्टा करता है। एक बार फंस जाने पर उससे निकलना कठिन है। अतः मनुष्य को श्वास प्रश्वास में सचेत रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। पूर्ण सचेत हो जाने पर कर्तव्यपन का भाव भी जाता रहता है और उसे कोई वस्तु अपने में फंसा नहीं पाती। आनंद की सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण वस्तु जब दूसरी नहीं है, तब संसार का क्षणिक सुख दुख पश्चिम से डूबते हुए सूर्य की भांति मन के दूर देश में कहीं अस्त हो जाता है। यह जीवन में तपस्या की दशा है, जहाँ संसार की वैभव आकाश में स्थिति प्रातःकालीन नक्षत्रों की भांति फीके होकर आनंद के बातों का चित्त पर असर ही नहीं होता। फिर कोई भी पदार्थ अपनी ओर आकर्षण नहीं कर सकते। सारे प्रपंच मिट जाते हैं। जब यही एक वस्तु जीवन में प्राप्त करने के योग्य है, बल्कि यही जीवन है जब मनुष्य यहाँ के सुख दुख के पचड़े में पड़कर व्यर्थ अपना समय क्यों नष्ट करता है। मार्ग में यदि कोई प्रतिरोध आ जाए तो उस पर विचार करना चाहिए। पुनः विचार करना चाहिए। आनंद को संपूर्ण रूप से प्राप्त लेने की प्रत्येक मनुष्य के अंदर अभिलाषा होनी चाहिए। आनंद को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य के अंदर संपूर्ण रूप से अभिलाषा होनी चाहिए। इस पथ पर चलते हुए भी ऐसा नहीं हो कि दुख न पावे। दुख के आने पर उसे टालने की व्याकुलता न हो। ऐसा करने से लगन के होते हुए भी लक्ष्य तक पहुंचने में विलंब होगा। दुख को आने पर टालने से कोई लाभ नहीं होता। ऐसा करने पर लगन के होते हुए भी लक्ष्य का सामने आना धीमा हो सकता है, उसके तक पहुंचना विलंब हो सकता है। आनंद की अनुभूति कोई किसी को करा दे यह संभव नहीं है। अपने ही प्रयास से जीवन की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। आनंद की अनुभूति कोई दूसरा करा के चला जाए ऐसा तो कभी नहीं होता। अपने ही जीवन से अपने प्रयत्न से आनंद की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। यह कोई कल्पना नहीं है। बहुत पूर्वक प्रयास करने पर इससे सफलता मिलती है। यह ध्रुव सत्य है। बहुत पूर्वक यानी योग की सिद्धि से प्रयास कर इसे सफलता मिल सकती है। यह ध्रुव सत्य है। प्रत्येक मनुष्य अपने पुरुषार्थ और प्रयास के द्वारा इसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह कोई रुकावट लोगों के जीवन में भिन्नता अवध दृष्टि गोचर होती है, लेकिन यह कोई रुकावट नहीं है। सत्य वस्तुओं में कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि बहुत के मन से सत्य को जान लेने की इच्छा है और लगन है, और किसी सरल
माल की खोज है, इसलिए उनको इस पथ पर चलने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। क्योंकि सभी लोगों के मन को सत्य की जानने की चेष्टा है, इसलिए सबसे अधिक प्रभावशाली यही तरीका होगा कि आप बोधपूर्वक तरीका अपनाकर सत्य को जानें और इस जीवन के सार को जानें। एक बार सहज होकर पैर आगे बढ़ा देने पर फिर निराश नहीं होना पड़ेगा। अगर एक बार सहज होकर पैर आगे बढ़ा दिया तो दोबारा कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। मनुष्य पीछे कदम हटाना पसंद नहीं करता। समझ बूझ कर जब हम इस पथ पर पैर रखेंगे तब हमारे अंदर सुख के रहस्य को समझने की क्षमता आ जाएगी। समझ बूझ कर जब हम इस पथ पर कदम रखेंगे तो हमारे पास हमारे जीवन के सुख दुख को समझने की क्षमता आ जाएगी। सुख का प्रसंग आने पर हमें फूलना नहीं चाहिए और दुख के प्रसंगों से घबराना नहीं चाहिए। सुख के प्रसंग आकर हमें फूलना नहीं चाहिए और दुख का प्रसंग आकर हमें निराशा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके बीच में रहते हुए उनके रहस्य को समझकर उनसे मुक्त होना चाहिए। बल्कि उनके बीच में रहकर जीवन को गुजरते हुए देखकर उनके बीच के रहस्य को समझना चाहिए। आनंद ही एकमात्र सत्य है। यही एक वास्तविक स्वाभाविक मंदिर है जहाँ सबको आना है। आनंद ही एकमात्र सत्य है। आनंद की प्राप्ति ही एकमात्र सत्य है। यह वही जगह है जहाँ सभी लोगों को आना ही होगा। यहाँ बैठकर आप सच्चे ध्यान में निमग्न हो जाता है। ऐसी स्थिति मनुष्य संसार का हो जाता है। यहाँ बैठकर मनुष्य ध्यान में लीन हो जाता है और सत्य की अनुभूति में प्राप्त करने के लिए आता है। इसको एक बार दृढ़ता पूर्वक आमना लेने से सारा संदेह दूर हो जाता है। इस स्थिति में मनुष्य संसार का हो जाता है और संसार उसका हो जाता है। ऐसी स्थिति में संसार मनुष्य का हो जाता है और संसार उसका हो जाता है। अहम की पृथक भावना मिटकर विराट में लीन हो जाती है। राग द्वेष की अग्नि सदा के लिए बुझ जाती है। अहम की पृथक भावना मिटकर विराट लीन हो जाती है और राग देश अग्नि सदा के लिए बुझ जाती है और राग देश अग्नि सदा के लिए बुझ जाती है। इससे अत्यंतिक आनंद के प्राप्त कर लेने पर मनुष्य स्वतंत्रतापूर्वक संसार में विचरण करता रहता है। इस आध्यात्मिक सत्य को प्राप्त कर मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक इस भौतिक संसार में घूमता रहता है। इसको एक बार दृष्टापूर्वक अपना लेने से सारा संदेह दूर हो जाता है। इसी मनुष्य का ईश्वर का विश्वास और सच्चा जीवन एक ही वस्तु के दो नाम है। जो भगवान का भक्त है, जिससे सब छोड़कर प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है, जो परमात्मा की उपासना करता है, चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है, कि जो जगत की उपासना करता है उसे जगत पिता की सर्वव्यापकता पर आस्था जरूर होनी चाहिए। यदि यह विश्वास दृढ़ हो जाए कि भगवान जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, हर जगह मौजूद है, तो पाप कर्म करने का साहस ही नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा चोर है जो सावधान खड़ी हुई सशस्त्र पुलिस के सामने चोरी करने का साहस करे। चोरी, व्यभिचार, ठगी, धूर्तता, दंभ, असत्य, हिंसा आदि के लिए आड़ की पकड़ने वाला नहीं होता, वही इनका किया जाना संभव है। जहाँ धूर्तता को भली प्रकार समझने वाले, देखने वाले और पकड़ने वाले लोगों की मजबूत ताकत सामने खड़ी होती है, वहाँ पाप कर्मों का हो सकना संभव नहीं है। इसी प्रकार जो इस बात पर सच्चे मन से विश्वास करता है कि परमात्मा सब जगह मौजूद है, वह किसी भी दुष्कर्म के करने का साहस नहीं कर सकता। बुरा काम करने वाला पहले यह भली प्रकार देखता है कि मुझे देखने वाला या पकड़ने वाला तो कोई यहाँ नहीं है। जब यह भली भांति विश्वास कर लेता है कि उसका पाप कर्म किसी भी दृष्ट पकड़ में नहीं आ रहा है, तब वह अपने काम में हाथ डालता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने को परमात्मा की दृष्टि या पकड़ से बाहर मानता है, वे ही दुष्कर्म करने का उद्यम कर सकते हैं। पाप कर्म करने का स्पष्ट अर्थ यह है कि वह व्यक्ति ईश्वर को मानने में
दम भले ही करता हो, पर वास्तव में वह परमात्मा के अस्तित्व से इनकार करता है। उसके मन को इस बात पर भरोसा नहीं है कि परमात्मा यहाँ मौजूद है। यह विश्वास हो तो उतने बड़े हाकिम के सामने किस प्रकार उसके कानूनों को तोड़ना साहस कर सकता है। जो व्यक्ति एक पुलिस के चपरासी को देखकर भय से थर थर काँप सकता है, वे लोग इतने दुस्साही नहीं हो सकते कि परमात्मा तेरे सृष्टि के सर्वोच्च अवसर की आंखों के आगे न करके योग्य काम करे, उसके कानून को तोड़े, उसको क्रोध बनवाए, उसका अपमान करे। ऐसा दुस्साहस तो सिर्फ वही कर सकता है जो यह समझता हो कि परमात्मा कहने सुनने की भर की बात है। नदी तालाबों में या कहीं स्वर्ग नरक में भले ही रहता हो परमात्मा, पर हर जगह वह नहीं है। उसका दृष्टि और पकड़ में से में बाहर हुई यह एक पापी इंसान की सोच होती है। जो लोग परमात्मा की सर्वव्यापकता पर विश्वास नहीं करते वही नास्तिक है। जो प्रकट या अप्रकट रूप से दुष्कर्म करने का साहस करते वे ही नास्तिक है। इन नास्तिकों में कुछ तो भजन के बिल्कुल नहीं करते, कुछ तो करते हैं। जो नहीं करते वो सोचते हैं कि व्यर्थ का झंझट क्यों मोल ले, आँख खोल लेते हैं। कितने लोग हैं ईश्वर के नाम के, और कितने ही ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के नाम से करोड़ों रुपए छापते हैं। जिंदगी कमाई, जो आदमी ऐसे हैं जिनकी कमाई, पैसा, रोजगार ईश्वर के नाम पर ही। यदि वे यह प्रकट करें कि हम ईश्वर को नहीं मानते तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। भक्ति का बड़ा भारी कटोटापन बांधते हैं, क्योंकि जितना बड़ा कटोटापन बांध सकें उतना ही उनकी कमाई होगी। उनकी भक्ति ईश्वर के समान इस प्रकार है कि ठंड में कंबल ओढ़ने के सिवाय, जैसे ही ठंड जाती है कंबल को एक जगह फेंक दिया जाता है। पापों से खुलकर खेलते हैं पापी कर्म, जब वो आड़ में होते हैं, जब ईश्वर के कमरे में होते हैं या आड़ में होते हैं, तो एकांत में उड़े हुए भी झंझट नहीं करते। एकांत में रहते हुए पाप करने में जरा भी झंझट नहीं करते, जरा भी झिझक नहीं होती उन्हें। एक तीसरा किस्म के नास्तिक और है, वह प्रत्येक रूप से ईश्वर ब्रह्मा ज्ञान का प्रकाश। वे नाम के रोजी नहीं चलाते, बल्कि उल्टा उसके नाम पर कुछ करते हैं। ईश्वर का आडंबर उनके द्वारा आए दिन रचा जा सकता है। शरीर पर ईश्वर भक्ति के चिन्ह धारण किए रहते हैं। घर में ईश्वर के प्रतीक मौजूद होते हैं। ईश्वर के प्रतीक मौजूद होते हैं। ईश्वर के निमित्त कहे जाने वाले कर्म कांडों का आयोजन होता रहता है। इसलिए यह सब इसलिए होता है कि लोग उनके संबंध में अच्छे ख्याल रखें, उन्हें अधर्मी ना बोला जाए, उनका आदर करे, उन्हें पूर्ण धार्मिक बोला जाए, उनके जीवन भर के कुकर्मों की खाली ना खोले। और आज भी जो उनके दुष्कर्म चल रहे हैं वे छिपे रहे हैं अधार्मिक लोगों के, नास्तिक लोगों के। चौथे प्रकार के नास्तिक वे हैं जो पाप छिपाने या धन कमाने के लिए नहीं, किंतु अपने को पुजवाने के लिए, यश और जशा प्राप्त करने के लिए ईश्वर भक्त बनते हैं। एक बार हम जब स्कूल छोड़ देते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कॉलेज की डिग्री के होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता। शैक्षणिक माहौल के बाहर असली ज़िंदगी में अच्छे नंबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ की भी ज़रूरत होती है। इसे गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस या निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। यह तत्व चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबर से ज़्यादा असर डालता है। हम सभी के भीतर एक बहादुर, प्रतिभाशाली और जोखिम लेने वाला चरित्र मौजूद होता है, परंतु हम सभी के भीतर चरित्र का एक दूसरा पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। अमीर कॉप्स के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मुझे अपने भीतर छुपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतर्गत जानकारी मिली थी। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, परंतु एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना है कि आदमी की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन बहुत ज़्यादा डर और खुद की क्षमताओं के बारे में शंका होती है।
यह देखकर मुझे दुख होता था कि कई विद्यार्थी जवाब जानते थे परंतु उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली ज़िंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अपने अनुभव में आपके फाइनेंशियल जीनियस के तकनीकी ज्ञान भी ज़रूरी है, साहस भी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी प्रतिभा का दमन होता है। मेरी कक्षाओं में मैंने विद्यार्थी को बहुत प्रेरित करता हूँ कि वे खतरा लेना सीखें, बहादुर बने और अपनी प्रतिभा में के द्वारा अपने डर को ताकत और चतुराई में बदल लें। कुछ लोगों के लिए यह सिद्धांत काम करता है जबकि कईयों के लिए यह डरावना लगता है। मैंने यह भी जाना है कि ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सुरक्षित खेल खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं, जोखिम क्यों ली जाए, अपने फाइनेंशियल IQ को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए, मैं पैसे की समझ को विकसित करूं।